ऋषिराज ने साधु महाराज को ऐसा ज्ञान दिया था जिसके कारण साधु महाराज के चेहरे पर छाई चिंता की रेखाएं वैसे ही भस्म हो गई थी जैसे कभी रावण की लंका हुई थी। बेलियाल इस बात से बिल्कुल अनजान था कि आगे क्या होने वाला था। वो तो अभी भी गुस्से से अपनी भारी भरकम तलवार से उन आग उगलती जंजीरों पर वार पे वार करे जा रहा था। ऋषिराज अपना काम करके जा चुके थे और साधु महाराज ने दोबारा पूरा ध्यान बेलियाल पर लगा दिया था। हद मूर्ख है ये राक्षस बेलियाल, बार बार उन जंजीरों पर वार कर रहा है जबकि उससे कुछ भी नहीं होना है। खैर, ऋषिराज के बताए मार्ग को अपनाकर अब हमें ही सब कुछ करना होगा। अगले ही पल बेलियाल वार करते करते रुक गया। उसकी आंखें बिल्कुल भाव शून्य हो चुकी थी और फिर उसके मुंह से जो शब्द निकले वो उसके तो किसी भी सूरत में नहीं हो सकते थे, क्योंकि अब आवाज भले ही बेलियाल की थी मगर वो शब्द उसके मस्तिष्क को कंट्रोल कर रही शक्ति के थे, जो और कोई नहीं साधु महाराज का मानस स्वरूप था। जय श्री राम। इस मूर्ख को इतनी सी बात समझ नहीं आई कि अघोरी जंजाल को पार करने का एक ही रास्ता है। अघोरी की तरह सोचो और आग को अपना लो। अघोरी इस प्रकृति के हर तत्व में भगवान शिव का वास मानते हैं और इसलिए वो शिवा के हर तत्व को अपनाते हैं, क्योंकि सब कुछ तो उनकी दिव्यता का ही रूप है। ये जो आग जल रही है वो विनाश नहीं है, वो एक परिवर्तक शक्ति है, बिल्कुल उनके तांडव नृत्य की तरह। जो जंजीरें बांधने की कोशिश कर रहे हैं वो कैदी नहीं है, वो रचना के तार हैं। शिव के आगे समर्पित होना होता है और अपने डर को छोड़ना पड़ता है, तभी शिव की प्राप्ति होती है। बस इतना सा तथ्य इस मूर्ख बेलियाल को समझ नहीं आया। बेलियाल साधु महाराज के एस्ट्रल प्रोजेक्शन के प्रभाव में पूरी तरह आ चुका था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल जड़ हो चुकी थी और वो एक ट्रांस जैसे स्टेट में चलता जा रहा था। उबलता हुआ लावा खिसक रहा था और जलती हुई जंजीरें तेजी से नाच रहे थे, लेकिन बेलियाल नहीं डर रहा था। वो आगे बढ़ता जा रहा था। वो आग उगलती जंजीरें पूरी तेजी से बेलियाल की ओर बढ़ी। इस बार बेलियाल का बचना नामुमकिन था, मगर अगले ही पल जो हुआ वो किसी को भी हैरान कर देता। शायद स्वयं बेलियाल को भी, अगर उसे जरा भी आइडिया होता कि साधु की मानस शक्ति उससे क्या करवाने जा रही थी। बेलियाल के दोनों हाथों ने एक एक जंजीर को कस कर पकड़ लिया था और अब वो जंजीर को अपनी ओर खींच रहा था। आग की लपटों ने उसको घेरना शुरू कर दिया था। उसका मांस जल रहा था लेकिन वो चीख नहीं रहा था। उसका शरीर बिखरना शुरू हो गया था। वो राख में बदल रहा था क्योंकि आग उसे पूरा जला रही थी। अघोरी के लिए जीवन और मृत्यु में कोई फर्क नहीं होता, दर्द और सुख में कोई अंतर नहीं होता। इस राह को पार करने के लिए अघोरी ही बनना था। इस आग को शिव की सांस समझना था, जंजीरों को उसके नाग और लावा को उसका अमृत। तभी ये माया जाल टूट सकता था और ये अवरोध पार हो सकता था। बेलियाल का शरीर पूरी तरह बिखरने लगा था। वो राख का ढेर बनता जा रहा था और कुछ देर बाद वहां बस राख ही शेष रह गई थी। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका उठा और उस राख को अघोरी जंजाल के पार ले गया। हवा के उस झोंके ने बेलियाल के जिस्म की राख को बड़े आराम से उबलते लावे के उस गहरे तालाब के दूसरे किनारे पर उतार दिया और ऐसा होते ही वहां सब कुछ बदलने लगा। लावा सख्त हो रहा था, जंजीरें टूटकर धूल में बदल रही थी और वो धूल ठंडे पड़ते लावा के तालाब में गिरकर गायब सी हो रही थी। इधर अघोरी जंजाल समाप्त हुआ, उधर उस पार राख फिर से एक रूप लेने लगी और बेलियाल का शरीर फिर से वापस आ गया।
बेलियाल ने जब आंखें खोली तो उसने अपने आप को जमीन पर लेटा पाया और वो हड़बड़ा के उठ खड़ा हुआ। हाँ, मैं क्या सो गया था? बेलियाल तेजी से उठ खड़ा हुआ और चारों तरफ देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके सामने जो आग और लावा का तांडव चल रहा था वो अचानक कहां गायब हो गया था। वो सब कहां गया? अघोरी व्हाटएवर जो भी उस ऑब्स्टेकल का नाम था, आखिर यहाँ हुआ क्या था? मेरे सामने तो आग और लावा था और उनके बीच में वो चेन्स जिन पर आग लगी हुई थी, वो सब गायब है। एक मिनट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं उस ऑब्स्टेकल को पार कर चुका हूं और मेरे पीछे ये जो काली मिट्टी दिख रही है ये वही अघोरी वाली ऑब्स्टेकल थी। बट ये हुआ कैसे? साधु महाराज अब भी अपनी ध्यान अवस्था में हल्का सा मुस्कुरा रहे थे। उनका एस्ट्रल रूप बेलियाल के दिमाग पर से अपना कंट्रोल हटा चुका था और इसलिए बेलियाल को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि वहां आखिर हुआ क्या था। दिव्यता का मार्ग समझने के लिए नहीं होता है, ये आत्मा को अनुभव करने के लिए होता है। बेलियाल, तुमने अघोरी जंजाल पार कर लिया है, अपनी शक्ति से नहीं बल्कि शिवा की कृपा से। किंतु तुम इस सत्य को कभी जान नहीं पाओगे क्योंकि तुम शिव से बहुत दूर हो। वैसे तो तुम्हारी कर्मों के हिसाब से तुम्हारी नियति ही अघोरी जंजाल में भस्म हो जाने लायक थी, किंतु धर्म युद्ध में सत्य की विजय के लिए आज भगवान शिव ने तुम्हारी नियति तक को बदल दिया है। लेकिन ये हमला इस बात का प्रमाण है कि ये तिलिस्म बेलियाल को ड्रैकुला तक पहुंचने नहीं देना चाहता है। हमें सतर्कता से बेलियाल की मदद करनी होगी, बिना तिलिस्म की रक्षा प्रणाली को जागरूक किए हुए। बेलियाल इन सब बातों से अनजान था। वो अब भी हैरानी से अघोरी जंजाल के अवशेष को देख रहा था। वो गहरी सांस ले रहा था। उसका कंफ्यूजन धीरे धीरे आश्चर्य में बदल रहा था। वो अपने हाथों को देख रहा था, अपनी उंगलियों को हिला रहा था, जैसे ये कंफर्म करने के लिए कि वो सच में जिंदा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे मेरे अंदर कुछ बदल गया है। समथिंग हैज चेंज्ड, लेकिन क्या? बेलियाल कुछ देर तक वहीं खड़ा कुछ समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब उसे बहुत देर तक कुछ समझ नहीं आया तो वो चुपचाप आगे बढ़ चला, अपनी भारी भरकम तलवार को अपने कंधे पर रखे हुए ड्रैकुला की तलाश में। बेलियाल को अपने अंदर कुछ अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन वो उसे समझ नहीं पा रहा था। पर कोई और भी था जिसने उस बदलाव को महसूस कर लिया था, और वो था इब्लिस। ये क्या है? मुझे बेलियाल की ऊर्जा महसूस हो रही है, मगर ये ऊर्जा ये बदल गई है कैसे? मुझे लूसीफर को सूचना देनी होगी, अभी के अभी। न जाने बेलियाल की ऊर्जा में ऐसा क्या बदलाव महसूस कर लिया था इब्लिस ने कि उसके चेहरे का रंग बदल गया था। वो लूसीफर को सूचना देने निकल पड़ा। उधर तिलिस्म के ही अंदर ड्रैकुला और एनकेडू अपनी अलग ही उलझन में फंसे हुए थे। ड्रैकुला, हमने अपने दिल की धड़कनों को गिलगमेश की धड़कन से तो मिला लिया, मगर अब क्या? मतलब ये कि अब हम कहाँ जाएं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। एनकेडू की चिंता सही थी, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, सिर्फ अंधेरा। मैंने तो पहले ही कहा था दोस्त, गिलगमेश के दिमाग में घुसकर उसके सबकॉन्शियसनेस को ढूंढना आसान नहीं होगा, क्योंकि गिलगमेश बहुत कॉम्प्लेक्स इंसान है। सच कहूं तो मैं उसे आज तक समझ नहीं पाया। जब उसे पहली बार मिला था, याद है जब हम दोनों लड़ रहे थे, तब वो मुझे बहुत समझदार लगा था। बट जैसे जैसे हम सफर पर आगे बढ़ने लगे, मैंने उसकी पर्सनालिटी के बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स देखे हैं जो एक दूसरे के पोलर अपोजिट है। मैं कुछ समझा नहीं दोस्त, तुम क्या बात कर रहे हो? हमारी लड़ाई के टाइम तो उसने बहुत पेशेंस से काम लिया था। इनफैक्ट उसने हम दोनों की फाइट रिजॉल्व भी करवाई थी, मगर फिर आगे जाकर मैंने उसका इम्पेटेंट रूप देखा। उसके अंदर एक उतावलापन था और वो उसके गुस्से के रूप में बाहर निकलता है। इसलिए यहाँ हमारा सामना कब किस प्रॉब्लम से होगा ये कहना बहुत। बोलते बोलते ड्रैकुला रुक गया, क्योंकि अचानक कहीं से बहुत शोर आने लगा था।
ड्रैकुला और एनकेडू ने शोर की दिशा में देखा तो उन्हें एक धूल का गुब्बार सा नजर आया जो अंधेरे को काटता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा था। अब ये क्या है? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम गिलगमेश को मुझसे बेहतर जानते हो। वैसे क्योंकि हम उसके दिमाग में हैं, इसलिए जरूर उसकी कोई मेमोरी होगी। क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? मैं गिलगमेश से जब मिला था तब वो राजा बन चुका था, इसलिए उसकी बहुत सी यादें मुझसे भी पहले की होगी। मगर ये है क्या? दोनों ध्यान से उस धूल के गुब्बार को देख रहे थे जो पल प्रतिपल उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था, और जैसे जैसे वो पास आ रहा था उनके चारों तरफ का अंधेरा हट रहा था। कुछ देर बाद दोनों ने खुद को एक बड़े से खुले मैदान के सामने पाया और अब उन्हें धूल के गुब्बार के पार कुछ नजर आने लगा था। एनकेडू चौंक पड़ा। ये तो गिलगमेश की सेना है और ये हमारी तरफ आ रही है। आखिर ये चल क्या रहा है? ये उसकी वॉर मेमोरी है, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इस समय उसकी सेना को सिर्फ 2 दुश्मन नजर आ रहे हैं, हम दोनों। क्या?